एटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौम्या। आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली हेतु भूख उपवास रखकर दिया गया धरना। बदलते बनारस की झलक जानने हेतु त्रिपुरा से पत्रकारों का 9 सदस्यीय दल पहुंचा काशी। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस जनों ने किया धरना प्रदर्शन। और मिर्जा मुराद थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाओं में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। पुरानी पेंशन बहाली हेतु भूख उपवास रखकर धरना दिया गया। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर पुरानी पेंशन बहाली की लंबित मांग को लेकर एनी रेलवे मजदूर यूनियन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक माध्यमिक जूनियर उच्च शिक्षक संघ, पेंशनर्स कल्याण संस्था सहित एनसीजेए के अन्य घटक संगठनों द्वारा पूर्वोत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय से क्रमिक उपवास आंदोलन के दूसरे दिन जारी रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता मथुरा तिवारी, मंडल अध्यक्ष एनी रेलवे मजदूर यूनियन द्वारा किया गया। आंदोलन के आखिरी चरण हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया। सभा को संबोधित करते हुए एनी रेलवे मजदूर यूनियन के मंडल मंत्री एनबी सिंह ने कहा कि अगर सरकार हमारी इस पुरानी पेंशन योजना बहाली की जायज मांग को नहीं मानती है तो सीधे तौर पर हड़ताल पर जाने का काम होगा, इसका चाहे कुछ भी परिणाम हो। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने अपना राष्ट्र धर्म निभाते हुए सरकार को अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए पर्याप्त समय दिया है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार से विगत 10 वर्षों से मांग करता आ रहा है और ध्यानाकर्षण हेतु रामलीला मैदान पर लाखों की संख्या में रैली करते हुए आज हड़ताल के पूर्व भूख उपवास कार्यक्रम कर धरना दे रहा है। परंतु केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन बहाल न किया जाना निंदनीय व खेदजनक है। इस अवसर पर वशिष्ठ नारायण सिंह, पूर्व कर्मचारी नेता 80 वर्ष की अवस्था में मंच पर उपस्थित होकर उपवास में सम्मिलित हुए और पुरानी पेंशन की मांग का समर्थन किया। देना होगा, पुरानी पेंशन देना होगा, जो न मिली मजदूर की मांग, जो न मिली मजदूर की मांग, पेंशन कोई भीख नहीं है। भारत के कोने कोने से हजार जुल्म के टक्कर में बदलते बनारस की झलक जानने हेतु त्रिपुरा से पत्रकारों का 9 सदस्यीय दल काशी पहुंचा। भारत सरकार की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पत्र सूचना विभाग अगरतला एवं लखनऊ द्वारा संयुक्त तत्वावधान में त्रिपुरा से पत्रकारों का एक दल 10 से 14 जनवरी तक विकसित भारत के तहत किए गए कार्यों और बदलते बनारस की झलक जानने के उद्देश्य से वाराणसी पधारा। वाराणसी आगमन पर वाराणसी के मंडलायुक्त कौशल राज शर्मा से मुलाकात की, जिसमें मंडलायुक्त ने उनको काशी विश्वनाथ मंदिर के बदले स्वरूप से वाराणसी की आर्थिक दशा के साथ साथ धार्मिक गतिविधियों की बदलती दशा पर उनको जानकारी प्रदान की। इसके अलावा उन्होंने वाराणसी के बुनकरों, घाटों, सारनाथ सहित अन्य दर्शनीय स्थलों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि वो लोग इसका अवलोकन अवश्य करें और अपने माध्यम से इसकी रिपोर्ट भी तैयार करें। 9 सदस्यीय ये दल ग्रामीण क्षेत्र में विकसित भारत यात्रा के तहत लगाए गए कैंपों का भी अवलोकन करेगा। इस अवसर पर वाराणसी के मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु नागपाल ने दल के सदस्यों को वाराणसी में विकसित भारत अभियान के तहत लगाए गए कैंपों के साथ साथ इसका लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के बारे में भी जानकारी प्रदान की और बताया कि किस प्रकार से वाराणसी में इसको आयोजित किया गया। दल आया हुआ है, अभी आपने उनको ब्रीफ किया, आखिर कितने सदस्य हैं और इनका मूल उद्देश्य क्या है, कहाँ पे आने का?
त्रिपुरा प्रदेश से PIB जो भारत सरकार की एजेंसी है उसके माध्यम से वहाँ के काफ़ी नामित पत्रकार वाराणसी आए हैं और ये एक कार्यक्रम है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, जिसमें अलग अलग प्रदेशों के पत्रकारों को और जो हमारे पत्रकारिता से जुड़ी हुई फिगर्स हैं उनको दूसरे प्रदेशों में भेजा जाता है ताकि भारत के बारे में वे ज़्यादा समझ सकें। इसी प्रकार से त्रिपुरा से एक दल आया हुआ है जिसमें 20 से ज़्यादा वहाँ के बड़े पत्रकार शामिल हैं और त्रिपुरा के अधिकारीगण उनके साथ हैं। वाराणसी को बदलते हुए कैसे बेसिकली देखा जाए उसको समझने के लिए वे आए हैं और ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसके अंतर्गत किया जा रहा है। ये 2 महीने में ही ये इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के काफ़ी दल एक दूसरे प्रदेशों में जाएंगे। वाराणसी का सौभाग्य है कि यहाँ पे समझने के लिए त्रिपुरा प्रदेश के लोग आए हैं। उन्हीं के दल के लोगों के साथ अलग अलग अधिकारियों के इंटरेक्शन किए जा रहे हैं और साथ ही वो सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं जो विकसित भारत के अंतर्गत वाराणसी में बदलाव लेके आई हैं। उसमें जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हुए हैं, जितने स्मार्ट सिटी के कार्य हैं, जितने धार्मिक पर्यटन संबंधी, संस्कृति संबंधी या अन्य विभागों के जो कार्यक्रम यहाँ पे लागू हुए हैं उन सब की जानकारी दी जा रही है। शहर की डिफरेंट व्यवस्थाओं को समझाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा उनको दिखाई जा रही है और यहाँ के गाँव के बारे में कैसे लोग यहाँ जीवन जीते हैं, कैसे उन्हें योजनाओं का लाभ मिला है और कैसे उनका जीवन उसके माध्यम से परिवर्तित हुआ है, वो सब डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। ये एक प्रयास है दिखाने का कि वाराणसी को त्रिपुरा के लोग भी समझ सकें और यहाँ के बदलाव किस प्रकार से आए हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस विजन से यहाँ 10 वर्ष में बदलाव की क्रांति को लागू किया है उसको समझ सकें और अपने प्रदेश में जाके अपने प्रदेश के शहरों को भी मोटिवेट कर सकें कि वे भी इतनी तेज़ गति से बदलाव लाके अपने आप को विकसित बनाएं। बहुत ही अच्छे नंबर्स में गांव में इसकी पार्टिसिपेशन हो रही है। हर गांव के अंदर 1000 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेशन अब तक हमने नोटिस किया है। हर स्कीम के लिए जो स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं उसमें भारी संख्या में लोग इसमें आ रहे हैं और इसके साथ साथ जो एक्टिविटीज़ गांव में की जाती है, चाहे मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, धरती कहे पुकार की स्किट हो, अवार्ड पार्टिसिपेशन सेरेमनी हो, क्विज़ इवेंट हो, इसमें भी बहुत ही अच्छी संख्या में लोगों का पार्टिसिपेशन हो रहा है। हर योजना में जिसमें भी ये गांव में वैन जा रही है 15 से 20 लोग ज़रूर इसमें अपना एनरोलमेंट करा रहे हैं, तो गाँव के लोगों को इससे बहुत फ़ायदा हो रहा है। जो योजनाओं के लिए उनको लंबे लंबे चक्कर लगाने पड़ते हैं, अब गाँव में ही इनको उन योजनाओं का सैचुरेशन जो हो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक मकसद है और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है, उसके तहत ये वैन गाँव में जाकर योजनाओं का लोगों को लाभ दे रही है। साथ ही साथ हेल्थ कैंप जो लगाए जा रहे हैं, जो गांव के लोगों की चिकित्साई समस्याएं होती थी, तो उसको लेकर बहुत ही अच्छा एक रिस्पांस आ रहा है और 200 से 250 लोग हर कैंप में इसमें अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, आयुष्मान कार्ड्स अपने बनवा रहे हैं, अनीमिया स्क्रीनिंग करा रहे हैं और ट्यूबरक्लोसिस स्क्रीनिंग करा रहे हैं। तो एक जो ट्रांसफॉर्मेटिव रिजल्ट्स गाँव के लिए एक माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सोचे गए हैं, उसकी परिकल्पना बनारस में करने का प्रयास हमने किया और हमें एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वयं 2 दिन विकसित भारत यात्रा में वाराणसी में पार्टिसिपेट किया, जिसका परिणाम ये रहा कि हर व्यक्ति, हर टीम का आदमी, हर कर्मचारी बहुत मोटिवेटेड है और बढ़ चढ़कर सभी लोग इस यात्रा में हिस्सा ले रहे हैं। BHU IIT छात्रा से गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन किया। बीते दिनों BHU IIT की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले को लेकर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राज्यपाल के नाम से ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन के जरिए BHU IIT की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोपियों के साथ साथ 60 दिनों तक उनको शरण देने वाले उनके लोगों पर न्यायिक जांच की मांग करने के साथ ही साथ आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन दिया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया कि BHU की घटना में शामिल कोई अन्य होता तो अब तक उन सब के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो गई होती। आज किस तरफ के लेकर के आप लोग यहाँ पे क्या जो लगातार जो BHU की IIT की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, हम बार बार उसी के लिए ही आवाज उठा रहे हैं और आज हम यहाँ जिला कार्यालय पे हम ज्ञापन देने के लिए आए थे कि इस हमारी आवाज को जो अभी तक हमारे इस संसदीय क्षेत्र काशी में जो घटना घटी मालवीय जी की बगिया से, जिसको विश्व पलट पर इस नाम को, इस काशी को शामिल करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं, तो हमें उन्हीं को जगाने के लिए कम से कम अब आकर के अपनी चुप्पी तोड़े, इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे आज ज्ञापन दिया है ताकि हमारी बात को उन तक पहुँचाए। आरोपी जो तीनों आरोपी थे वो तो पकड़े गए, आप क्या जी देखिए 2 महीने तक उनको बचाने के बाद
प्रेशर होने पर उन्हें जेल में डाला गया, लेकिन ये जेल में भी डालना उन्हें बचाने का कार्य है। योगी जी ने कहा था कि अगर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर अगर उनकी अस्मिता पे हाथ लगाया जाएगा तो अगले चौराहे पे रामदूत जो है खड़ा होगा और उन्हें फांसी दी जाएगी। तो योगी जी आकर के क्यों नहीं इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं, उस बच्ची को क्यों नहीं न्याय दिलाते और उनको फांसी क्यों नहीं दी जा रही है, और क्यों नहीं उनके घर पर अब तक बुलडोजर चलाया है। इन्हीं मांग को लेकर लगातार हम सड़क पर उतर रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं, और अगर काशी में इनका आगमन होता है तभी हम सड़क पर उनका उतरकर काशी की पूरी महिलाओं का विरोध करेंगे। आज किस लेकर के आप लोग यहाँ पे धरना पहुंचे? आज हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष माननीय अजय राय जी के निर्देश पूरे प्रदेश में ये जो BHU के अंदर जो IT की छात्रा के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के 3 पदाधिकारियों ने बलात्कार किया है उसी के संदर्भ में, जबकि बलात्कार के ठीक 5 दिन बाद लड़की ने उस तीनों अपराधियों को चिन्हित कर लिया। उसके बाद उन तीनों अपराधियों को मध्य प्रदेश के चुनाव में उनको भेजा गया, और उसके बाद जब दबाव पड़ा है तो 31 दिसंबर को उनको अपराधी घोषित किया गया। और यदि जब अपराधी घोषित किया गया अभी तक उन पर कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई। यदि किसी अन्य संप्रदाय के होते या कोई अन्य होता तो उसे घर बुलडोजर चल गया होता। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, और हमारी कांग्रेस पार्टी की यह मांग है कि जब उनको लड़की 5 दिन के बाद ही उसको शिनाख्त कर ली थी तो उसको MP के चुनाव में उन्हें प्रभारी बना के कौन भेजा, और जो भेजने वाला है वह भी अपराधी को शरण देने वाला अपराधी माना जाता है। और साथ ही जो गोरखपुर में योगी महाराज के विरुद्ध चुनाव लड़ने का काम करते थे विकास उपाध्याय, उनको इनाम बढ़ा करके उसको भी इनकाउंटर कर दिया गया, और उसकी भी न्यायिक जांच करने के लिए हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय को हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं। आरोपी तो तीनों पकड़े गए हैं, कानून अपनी तरह से कहा जाए तो काम भी कर रहा है, तो मांग क्या है आपकी? मतलब हमारी मांग है कि जो उन तीनों अपराधियों को जो 5 दिन के बाद ही क्लियर हो गया था कि यही अपराधी है, उनको मध्य प्रदेश के चुनाव में जो भेजा गया प्रभारी बना करके, तो उसकी न्यायिक जांच कराकर वास्तविक भेजने वाले को भी अपराधी मान करके उनको भी पनिशमेंट। अगर मान लीजिए कि बुलडोजर नहीं चलता है, कार्रवाई नहीं होती, प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? हमारा ऊपर से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो निर्देश करेंगे वो सब बता देंगे। मिर्जा मुराद थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाओं में लिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। चोरी के 2 अदद मोबाइल, पायल, बिछिया, सफेद धातु, मिक्सर व गैस सिलेंडर के साथ एक नफर अभियुक्त गिरफ्तार हुआ। पुलिस उपायुक्त गोमती जोन वाराणसी कमिश्नरेट व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन वाराणसी कमिश्नरेट के निर्देशन व सहायक पुलिस आयुक्त राजातला वाराणसी कमिश्नरेट के कुशल नेतृत्व में क्षेत्र में बढ़ते अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान व निर्देशन में व थानाध्यक्ष आनंद कुमार चौरसिया के नेतृत्व में टीम द्वारा रात्रि गश्त व तलाश वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी में मामूर होकर लालपुर चट्टी पर पहुंचकर आपस में अपराध व अपराधियों व क्षेत्र में होने वाली चोरी की घटनाओं के रोकथाम के संबंध में चर्चा कर रहे थे कि मुखबिर खास आकर सूचना दिया कि चोरी के मुकदमे से संबंधित वांछित अभियुक्त अजय राजभर श्यामा माता मंदिर जाने वाले नहर पुलिया के पास खड़ा है और कहीं जाने की फिराक में है। यदि जल्दी करे तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर मौजूद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर नाम पता से अवगत होकर पकड़ लिया गया, जिसके विरुद्ध अग्रेतर कार्रवाई जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 2 मेन थाने हैं जो इससे अफेक्टेड थे। ये बहुत अच्छा गैंग वर्कआउट हुआ है, और मैं आपकी जानकारी में लाना चाहूँगा कि जो साधारण चोरियाँ और जो इस तरीके के नकद बगा की चोरी होती हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण केस होते हैं जो जनता को अफेक्ट करते हैं, साधारण जनता को के मन में डर की भावना पैदा करते हैं। इन केसेस का वर्कआउट होना ये बताता है कि पुलिस कितना कुशलता से काम कर रही है। कितने साथ में काम हैं? चोरी की में कितने? टोटल 4 मुलजिमान हैं, जिसमें 2 पहले गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक ये मुलजिम है जो गिरफ्तार किया गया, एक मुलजिम भी वांछित है। इस पर 10,000 रुपये के नाम की घोषणा की है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दशाश्वमेध घाट पर बैठक कर नाविकों ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को लेकर वार्ता की। दशाश्वमेध घाट पर वाराणसी के 84 घाटों के मुखिया की अहम बैठक रखी गई। बैठक में 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन के उत्सव को लेकर के वार्ता की गई तथा नाविकों ने यह निर्णय लिया कि प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन का उत्सव मनाते हुए सभी नाविक लोगों को निःशुल्क सेवा प्रदान करेंगे और दिन में 12 बजे से प्रभु श्री राम, माता जानकी और निषाद राज जी की एक शोभा यात्रा और जुलूस निकालेंगे जो कि राजघाट से होकर निषादराज घाट पर संपन्न होगी। बैठक में रामनगर से लेकर आदिकेशव घाट तक सभी माझी समाज के लोग बैठक किया गया और बैठक में हम लोग फैसला लिया गया है कि 22 जनवरी के दिन जो श्री राम जी का अयोध्या में भव्य होने वाला है और हम लोग काशी में भी 22 तारीख को अपने निषाद समाज के साथ जितने भी सैलानी हमारे काशी में आएंगे उनको फ्री सेवा में नाव यात्रा किया जाएगा, उनको पाल लगाया जाएगा और उसके बाद हम लोग 12 बजे के बाद हम लोग राजघाट से लेके निषाद राज घाट तक अपना शोभा यात्रा बाजा गाजा के साथ हम लोग निषाद समाज के लोग वहाँ पहुँच के निषाद राज घाट पर अपना वहाँ सम्मान करेंगे। शंभू जी, कितना उत्सव की बात है जो बाबा बहुत दिन के बाद विराजमान हो रहे हैं। आज हम लोग के बहुत खुशी की बात है कि श्री राम के सबसे नज़दीकी, सबसे क्लोज निषाद समाज के लोग थे, तो आज हम लोग को ये बहुत खुशी की बात है कि 22 तारीख के दिन हम लोग का दिन आ गया। श्री राम का जो इतना बड़ा भव्य हमारे अयोध्या में हो रहा है, हम लोग काशी में बाजा गाजा के साथ धूमधाम के साथ अपना सभी निषाद समाज के साथ एक शोभा यात्रा निकालेंगे। तो काशी में भी क्या दीपावली मनाया जाएगा क्या उत्सव के साथ? हम तो यही चाहते हैं कि जितने भी काशी हैं, जो हिंदू मत के लोग हैं, हमारे काशी के लोग हैं, उस दिन अपने घरों में दिया जलाएं, अपने मकान में सजाएं और हर इतने नाविक समाज के लोग हैं अपने नाव पे दिया जलाकर एक हमारे काशी का नाम रोशन करें। मलमास पुरुषोत्तम महीना होने के चलते इस बार 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मलमास पुरुषोत्तम महीना होने के कारण इस वर्ष 15 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। काशी के विद्वान पंडित वासुदेव महाराज ने इस बात की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष सदियों से 14 जनवरी को मनाने वाला पर्व अब 15 जनवरी को मनाया जाएगा, लेकिन कुछ लोगों को 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर्व को मनाने के कारण इसे 2 दिन मनाया जा रहा है। किस तारीख को पड़ेगा? नहान 15 तारीख को संक्रांति 9:13 पर लग रही है और 8 घंटा पहले और आध घंटा पहले पूर्णकाल होता है, इसलिए 15 तारीख को ही मनाया जाएगा संक्रांति। तो गुरु जी, इस साल 14 तारीख को भी 15 तारीख को नहान होगा? हाँ, दोनों दिन हो जाएगा क्योंकि शुरू से पहले से जो है संक्रांति 14 को ही पड़ती रही, लेकिन इधर मलमास पुरुषोत्तम महीना होने की वजह से थोड़ा आगे पीछे हो गया, इसलिए लग रही है 15 तारीख को। मान दोनों दिन हो जाएगा, 14 का भी 15 का भी। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पर प्रधानमंत्री को काशी के बुनकर खास उपहार देंगे। अयोध्या में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आने लगा है। इस ऐतिहासिक क्षण का पूरा देश बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चहेते बनारस के बुनकरों ने अपने सांसद के लिए प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक क्षण के लिए खास उपहार तैयार किया है। बनारस के बुनकर हथकरघा पर 3 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद प्योर रेशम से रेशमी दुपट्टे को तैयार किया है। इस दुपट्टे पर बेहद ही खूबसूरत तरीके से प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर उकेरा गया है। इस दुपट्टे को बनाने वाले बनारसी बुनकरी से जुड़े सर्वेश श्रीवास्तव ने बताया कि ये दुपट्टा प्योर रेशम से हथकरघा पर तैयार किया गया है। इस दुपट्टे के दोनों तरफ राम मंदिर की बेहद ही आकर्षक आकृति को उकेरा गया है। बनारस के बुनकरों द्वारा हथकरघे पर तैयार इस दुपट्टे को लेकर सर्वेश श्रीवास्तव ने बताया कि इस दुपट्टे को ओढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में होने वाले श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हों। बुनकरों की इस इच्छा को लेकर उन्होंने पीएमओ के अलावा सीएम ऑफिस पर पत्र भेजा है। इसके अलावा उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारियों से भी इस उपहार को प्रधानमंत्री को देने के लिए बात की है। ट्रस्ट की ओर से उन्हें आश्वासन भी दिया गया है। सर्वेश जी, आपने एक खास तरह का दुपट्टा भी बनाया है जिसमें प्रभु श्री राम का मंदिर दिख रहा है, क्या है और किस लिए बनाया है? भाई, ये आज पूरा भारत क्या पूरा विश्व ही राममय है, उसमें मैं उनसे अलग नहीं हूँ। मेरे इस समय तो
शायद हर किसी के मुंह से राम राम और उनका रोम रोम ही राम राम राममय है। और ये दुपट्टा जो हमने बनाया, पहले साड़ी बनाई थी, ये दुपट्टा हमने प्राण प्रतिष्ठा के दिन हमारे अति प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए बनाया है कि इससे वो गले में डाल के फिर प्राण प्रतिष्ठा वो करें उस दिन का। तो हमारे लिए आप सोचिए कि ये एक बहुमूल्य भगवान राम का आशीर्वाद ही होगा। मंदिर ट्रस्ट को हमने आप लोगों ने पत्र भेजा है? हमने पत्र क्या, उनसे हमारी बात हुई है, ट्रस्ट के जिनके थ्रू होता है, उन्होंने आश्वासन दिया है, बाकी भगवान राम के हाथ में है। क्या खूबी है इस दुपट्टे की? ये पूरी तरह से भारतीय रेशम कतान सिल्क से बनाया गया है। इसमें सब टेस्टेड जरी लगी हुई है और दोनों साइड में दुपट्टे के राम मंदिर का पूरी आकृति बनाई गई है और वो भी उसी उचंत कला से बना है जो कि भगवान राम के समय में जिसमें कोई भी मशीन नहीं यूज होता है, शुद्ध सिर्फ हाथों से बनाया जाता है, उस कला से बनाया गया है। हथकरघे पे बना है बनारसी साड़ी? जी हाँ, शुद्ध हथकरघा जिसको बोलते हैं, जिसमें जकार्ड भी लगता है तो एक मशीन छोटी सी हो गई, इसमें वो भी नहीं लगा है। सुई से उठा के धागों से पूरी तरह से एम्ब्रॉयडरी, जैसे हाथ से एम्ब्रॉयडरी, उस टाइप से पूरी दुपट्टा और साड़ी बनाई जाती है उचंत कला में। गायक सनी मिश्रा ने प्रभु श्री राम के भजनों के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध किया। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर काशीवासियों में भी काफी उत्साह का माहौल है। हर कोई अपने अंदाज में इस दिन के उत्सव की तैयारी कर रहा है। वहीं इस बीच युवा कलाकार सनी मिश्रा ने प्रभु श्री राम भजनों की सुंदर प्रस्तुति से सभी को भाव विभोर कर दिया। बता दें कि अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण के तौर पर घर घर अक्षत देकर आमंत्रित किया जा रहा है, तो वहीं 22 जनवरी को काशी के हर घर में दीपावली का नजारा भी होगा। ऐसे में काशी बाबा विश्वनाथ की नगरी है और भगवान शंकर और भगवान श्री राम एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। 500 वर्षों के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में एक बार फिर से विराजमान होंगे, तो वहीं काशी में अभी से इसका उत्साह देखा जा सकता है। ऐसे में युवा कलाकार सनी मिश्रा ने अपने गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या भाई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई, नगरी हो अयोध्या
चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। पुरानी पेंशन बहाली हेतु भूख उपवास रखकर दिया गया धरना। बदलते बनारस की झलक जानने हेतु त्रिपुरा से पत्रकारों का 9 सदस्यीय दल पहुंचा काशी। बीएचयू आईआईटी की छात्रा से गैंगरेप मामले को लेकर कांग्रेस जनों ने किया धरना प्रदर्शन। और मिर्जा मुराद थाने की पुलिस ने चोरी की घटनाओं में लिप्त एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार। ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।